हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे एक्सेलिया सॉल्यूशन इंडिया के बारे में, जो कि एक आईटी कंपनी है। फिर भी हम इसके बारे में देख लेते हैं। तो अभी इसका जो करंट प्राइस चल रहा है 1158 रुपये का चल रहा है, और एक दिन में इसने जो रिटर्न दिया है 0.50% का रिटर्न दिया है। 5 दिन में देखते तो 0.89% का माइनस में रिटर्न दिया है। एक महीने में देखते हैं हम तो 4% का माइनस रिटर्न है। 6 महीने में देखते तो 0.83% का माइनस में रिटर्न है। और एक साल में हम देखते हैं तो थोड़ा टाइम लग रहा है। तो यहाँ पे नील दिखा रहा है। 5 साल में हम देखते हैं तो 14% का माइनस में रिटर्न है। और मैक्सिमम में हम अगर देखते हैं तो कंपनी ने 1605% का रिटर्न दिया है, जो कि अच्छा खासा रिटर्न दिया है। लेकिन कंपनी का जो चार्ट है वो यहाँ से यहाँ तक ऊपर गया, लेकिन उसके बाद कंपनी नीचे ऊपर थोड़ा सा रिस्की टाइप का चार्ट इसका लग रहा है। लेकिन चार्ट में अच्छी बात यह है कि नीचे से ऊपर की तरफ ये गया है, तो अच्छी बात है। तो कंपनी का जो 52वीं खाई है वो 1746 रुपया है। ठीक है, तो लगभग कंपनी में 600 रुपये के आसपास की गिरावट है। तो कंपनी ने अपना हाई कहाँ पे बनाया था, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं। तो कंपनी ने यहाँ पे 1540 रुपये का हाई बनाया था, और यहाँ पे कंपनी ने जो अपना हाई बनाया है वो 1700 के आसपास बनाया। तो हम इसको थोड़ा सा और चार्ट को ये कर लेते हैं। तो यहाँ पे लगभग हमको दिख रहा है। तो ये दिसंबर 2022 का, ये तो 6 महीने में शायद आ जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, तो कंपनी का यहाँ पे हाई बना था, और यहाँ से कंपनी जो है 30% डाउन हो चुकी है अभी। तो अभी हम देखते हैं कि कंपनी कैसी है। तो एक बार हम इसको निफ्टी 50 से कंपेयर करके देखते हैं। हालांकि निफ्टी 50 से आजकल कंपेयर नहीं हो पा रहा है, तो देखते हैं आज होता है कि नहीं। तो आज भी नहीं हो रहा है, तो चलिए हम आगे का देख लेते हैं इसमें। तो अभी जो है हम NSE की साइड पे आ चुके हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी में जो डिलीवरी उठाई गई है वो 60% की डिलीवरी उठाई गई है 10 मार्च को। तो अच्छी खासी डिलीवरी उठाई जा रही है। कंपनी में गिरावट है, इस वजह से भी उठाई जा रही होगी, क्योंकि कंपनी तो अभी देखते हैं कैसी लग रही है। उसके बाद हम कंपनी इंफॉर्मेशन में जब आ जाते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रमोटर के पास जो शेयर है वो 74.66 शेयर है। तो प्रमोटर ने पूरे शेयर अपने पास ही लेके रखे, क्योंकि कोई भी कंपनी में प्रमोटर ज़्यादा से ज़्यादा 75% 75% अपने पास रख सकते हैं। तो लगभग इतना ही शेयर प्रमोटर ने रखा हुआ है, और उसमें से कुछ भी गिरवी नहीं है। तो ये एक अच्छी बात है। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं कॉर्पोरेट एक्शन में। तो कंपनी डिविडेंड कैसे देती है, तो 2021 में 35 रुपये का डिविडेंड दिया था। फिर 21 में 17 रुपये का डिविडेंड दिया, 22 में 17 का दिया, फिर 22 में 45 का दिया, और 23 में 35 रुपये का डिविडेंड दिया। तो कंपनी साल में 2 बार डिविडेंड देती है, और डिविडेंड की अमाउंट भी अच्छी खासी है। ठीक है, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 17 रुपये का 2 बार दिया, फिर 45 का। तो अमाउंट भी अच्छी खासी ये दे रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आप देख लेते हैं कंपनी किस इंडस्ट्री में काम करती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इंडस्ट्री आ चुकी है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कंसल्टिंग। ठीक है, इस इंडस्ट्री में कंपनी काम करती है। तो वही आपको शॉर्टकट में बोलूँ तो वही आईटी कंपनी है। ठीक है, तो अभी हम चलते हैं इनकी बैलेंस शीट के ऊपर। तो अभी हम आ चुके हैं इनकी बैलेंस शीट के ऊपर। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं सेक्टर जो है सॉफ्टवेयर सेक्टर है। ठीक है, तो अभी आप इनकी बैलेंस शीट के ऊपर आ जाते हैं। तो आप देख सकते हैं इनकी जो बैलेंस शीट है उसमें रिजर्व एंड सरप्लस देखेंगे तो 175 करोड़ था, फिर बढ़ गया 221 करोड़ रहा, फिर फ्लैट ही रहा 214 करोड़, फिर 214 करोड़, और अभी 241 करोड़। ठीक है, तो रिजर्व एंड सरप्लस ठीक ठाक है। बढ़ भी रहे हैं तो बहुत स्लो बढ़ रहे हैं। ठीक है, लॉन्ग टर्म बोरोविंग 0 है कंपनी के ऊपर। लास्ट 5 साल से भी कोई कर्जा नहीं है। और शॉर्ट टर्म बोरोविंग भी आप देखेंगे तो शॉर्ट टर्म बोरोविंग में भी लास्ट 2 साल से कोई कर्जा नहीं है।
तो कंपनी पूरी तरह से डेट फ्री है, ठीक है। और अब हम चलते हैं कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस देखने। तो आप देख सकते हैं हम कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस देखने आए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी का जो मार्केट कैप है काफ़ी कम है, 1726 करोड़ का ही है। तो एक छोटी कंपनी है ये, ठीक है। और कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है, वो तो मैंने आपको दिखाई दिया था, ठीक है। और कंपनी जो है अपने सेक्टर में 8 नंबर पे लीड कर रही है। उसके बाद आप क्वार्टरली रिजल्ट देखेंगे तो क्वार्टरली रिजल्ट हम देख लेते हैं मार्च 2020 से। तो आप देख सकते हैं इनका जो प्रॉफिट है वो पहले 27 करोड़ था, फिर 24 हुआ, फिर डाउन हो गया 4, 2, यहाँ तक डाउन ही रहा, फिर 11 करोड़, 11 करोड़ 18, फिर डाउन हुआ 14, फिर बढ़ गया 17, फिर बढ़ा 20, फिर 25, फिर 33, ठीक है। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि 25 करोड़। तो कंपनी प्रॉफिटेबल है, लेकिन इनके प्रॉफिट जो है स्टेबल नहीं है, कभी बढ़ जाते हैं और कभी घट जाते हैं, इस तरह से कुछ इनके साथ हो रहा है। और आप इनका देख सकते हैं जो ईपीएस है वो 16 रुपये के आसपास इनका ईपीएस है, ठीक है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखेंगे तो वो अच्छा है, 36% का है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, तो काफ़ी अच्छा है, ठीक है। और उसके बाद हम ईयरली रिजल्ट देखेंगे, जो कि ईयरली रिजल्ट में हमें ज़्यादा ट्रस्ट आता है, क्योंकि क्वार्टरली रिजल्ट तो कभी क्या है, कोई बिज़नेस किसी क्वार्टर में कम होता है, किसी क्वार्टर में ज़्यादा होता है, तो वो अप डाउन हो सकता है। लेकिन ईयरली जो उसका रिजल्ट रहता है वो बढ़ते हुए होना चाहिए, तो वो हमें मेन देखना होता है। तो आप देख सकते हैं कि 2011 में कंपनी 221 करोड़ का सेल्स करती थी, वही कंपनी अभी इस समय 423 करोड़ का सेल्स कर रही है, तो अच्छी बात है, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है 40% है, तो अच्छा है, 40% ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन रहना ही चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम देख ले रहे, तो हम रिजल्ट कब से देख रहे हैं, 2011 से। तो आप देख सकते हैं 2011 में कंपनी क्या करती थी। तो 2011 में कंपनी 21 करोड़ कमाई, फिर बढ़ गया 41, फिर बढ़ा 84, फिर फ्लैट रहा 84, फिर डाउन हुआ 67 करोड़, और फिर बढ़ा 83, फिर 97, फिर 89, फिर 106, फिर 87, फिर यहाँ पे डाउन हो गया 42 करोड़, ठीक है। और उसके बाद आप देख सकते हैं 76 करोड़ और अभी 103 करोड़, ठीक है। तो जो कंपनी 27 करोड़ कमाती थी वो अभी 103 करोड़ कमा रही है। तो इनके प्रॉफिट में ग्रोथ तो हुआ है इतने सालों में, थोड़ा सा अप डाउन भी चल रही है कंपनी, लेकिन अच्छी बात यह है कि कंपनी प्रॉफिटेबल है और ग्रोथ कर रही है, ठीक है। और इसका आप ईपीएस भी देख सकते हैं, लगभग 70 रुपये के पास इसका ईपीएस है। तो 70 रुपये के आसपास ईपीएस आ रहा है, इसीलिए तो कंपनी आपको 35 रुपया, 70 रुपया, 45 रुपया इस तरह से डिविडेंड भी दे पा रही है, ठीक है। तो अच्छी बात है। शेयर होल्डिंग पैटर्न हम लोग एक बार देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं प्रमोटर के पास 74.66 है, तो प्रमोटर ने ही सबसे ज़्यादा शेयर रखे हुए हैं, ये अच्छी बात है, ठीक है। एफआईएस के पास 0.20 है, डीआईएस के पास 1.27 है। एफआईएस और डीआईएस ने इसमें कम क्वांटिटी उठा रखी है, ठीक है। और पब्लिक के पास आप देख सकते हैं 23.86 है। तो अगर एफआईएस डीआईएस भी उठाना शुरू करेंगे तो पब्लिक के पास कुछ बचेगा ही नहीं, ठीक है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न भी अच्छा खासा है। तो अभी हम देख लेते हैं कंपनी में अच्छी बातें क्या क्या लगी है। तो कंपनी का जो है बिज़नेस आईटी सेक्टर में है, तो सेक्टर तो अच्छा है, ठीक है। फिर उसके बाद कंपनी का जो हमने चार्ट देखा, वो चार्ट नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा था, लेकिन काफ़ी अभी 2-3 साल से वो अप डाउन, ऊपर नीचे हो रहा है। तो रिस्की तो नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत टेंशन वाला तो है, लेकिन अच्छा ही है, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि कंपनी में अभी 30% की गिरावट है, तो इसको बाय कर सकते हैं, थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी उठा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद रिजर्व एंड सरप्लस कंपनी के अच्छे हैं। प्रोमोटर के पास जितने भी शेयर हैं उसमें से कुछ भी गिरवी नहीं रखा है। लॉन्ग टर्म बोरोविंग जीरो है, शॉर्ट टर्म बोरोविंग जीरो है। सेल्स धीरे धीरे बढ़ रही है, प्रॉफिटेबल कंपनी है, डिविडेंड भी अच्छा देती है, ठीक है। और शेयर होल्डिंग पैटर्न भी अच्छा है। तो कंपनी में ये सब अच्छी बातें हैं।
ठीक है। सिर्फ थोड़ा बहुत ये है कि कंपनी का प्रॉफिट कभी डाउन हो जाता है, कभी अप हो जाता है, ये थोड़ा सा एक टेंशन वाली बात है, बाकी तो सब ठीक ही है। ठीक है, तो ये थी कंपनी की कुछ जानकारियाँ। तो अगर आपको ये जानकारियाँ देखने के बाद शेयर बाई करने का मन कर रहा है तो आप मेरे कहने से मत बाई कीजिएगा, आप अपनी रिसर्च कीजिएगा, अपना दिमाग लगाइएगा, उसके बाद ही बाई कीजिएगा। मैंने ये वीडियो एजुकेशन पर्पस से बनाया है और मैं ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो लेके आता हूँ जो अपने हाई से 25 से 30% डाउन हो और फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग हो, जिसमें आप शॉर्ट टर्म के लिए भी एंट्री मारे तो 15 से 20% प्रॉफिट लेके निकल सकते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए भी रह सकते हैं, जैसा आपकी इच्छा लगे। तो आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है, मेरा वीडियो बनाने का तरीका अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।